अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर पीर को लाइव पेश किया जाता है और दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आप इस प्रोग्राम में कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 051 945 0030। नाज़रीन, अगर आप दिल के मरीज़ हैं और इन सर्दियों में अब मौसम बदल रहा है तो अपना बहुत सा ख्याल रखने की ज़रूरत है और वक्त पर दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है, सर्दी से बचने की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है कि अपना डाइट को अच्छा रखा जाए ताकि आपकी बीमारी बढ़े नहीं और आपको मसाइल पैदा ना हो। जब भी मौसम तब्दील होता है तो जी लोगों की डाइट चेंज हो जाती है या सर्दी का एक्सपोजर जब ज़्यादा होता है तो लोगों को इंजाइना ज़्यादा होता है और वो हस्पतालों में ज़्यादा हम देखते हैं ऐसे मरीज़ जो बार बार आके अपने मसले के साथ आते हैं। तो अपनी बहुत सा एहतियात कीजिए, अगर एहतियात करेंगे तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। नाज़रीन, दिल के मरीज़ जो हैं वो अपना स्पेशल ख्याल कर कर और स्पेशल जो कवर करके अपने आप को अगर रखें तो उनको काफ़ी बेहतरी रहती है। आज के प्रोग्राम में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से हम इन बातों के बारे में उनसे मशवरा लेंगे ताकि इस मौसम में बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी जिससे हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के, अपने आप रह चुके हैं। इससे पहले आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कमांडेंट रह चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप मेडिकेयर कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में चीफ कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर इदारे के सरबराह के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और दिन रात दिल के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। सर, हम हर प्रोग्राम में डिफरेंट दिल की बीमारियों के बारे में बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि दिल के मरीज़ों को किस तरह एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम देखते हैं कि अब जैसे मैं मौसम की मुनासबत से बात करना चाहूँगा, मौसम में शिफ्ट आ रहा है और ऐसे मौसम ठंडा होता जा रहा है और बहुत सारे लोग जो फ्लू का शिकार हो जाते हैं, जो सेहतमंद हैं वो तो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन दिल के मरीज़ों पे उनका काफ़ी बुरा और बड़ा असर पड़ता है। और कई लोग स्टेबल हैं जो दिल की बीमारी के साथ वो बहुत ज़्यादा बीमार होकर नमूनिया के साथ और ख़राब होकर हमारी एमरजेंसीज़ और ओपीडीज़ में आते हैं। तो आप इस मौसम के लिहाज से और दिल के मरीज़ों को क्या कहना चाहेंगे और आपके मुशाहिदे में किस तरह के मरीज़ आजकल जो दिल के मरीज़ हैं किस तरह प्रेजेंट कर रहे होते हैं एमरजेंसीज़ में? ये आई थिंक एक होती है आर्बिट्रेरी किस्म का एक टाइम डिफरेंस होता है और वेदर जो चेंज हो रहा होता है तो पता नहीं चलता, कभी गर्मी होती है कभी ठंडक को खुनकी हो जाती है और उसमें दिल के मरीज़ों को एक टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बड़े नेगेटिव तरीके से या बुरे तरीके से मनफी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब आप समझें कि आपको खुनकी या ठंडक महसूस होने लगी है तो आप अपने मुनासिब उसी हिसाब से अपने कपड़े जो है वो आप पहने जिसमें आपको ठंड या सर्दी ना लगे, क्योंकि आपको अगर ठंड या सर्दी लगेगी तो उससे आपकी जो बीमारी है वो छिड़ सकती है और जो कंट्रोल है वो ख़राब हो जाता है। और अगर आपको पहले एंजाइना सेटल हुआ था यानी चेस्ट में सीने में दर्द जो है वो नहीं था, दवाइयों के साथ कंट्रोल में था, तो इस मौसम की जो है तब्दीली की वजह से वो आपकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। और दूसरा ये कि कई दफ़ा होता है कि जब इस तरह का मौसम हो तो आपको दवाइयों की जो डोज़ है वो भी एडजस्ट करनी पड़ती है। तो बेस्ट तरीका तो ये होता है कि जब इस तरह का मौसम हो तो आप चाय या कहवा वगैरह जो है वो पी लें और अपने आप को प्रॉपर तरीके से कवर करके रखें और कोशिश ये करें कि जो इस मौसम में पानी ठंडा है उसका इस्तेमाल ना करें और अगर मुनासिब टेम्परेचर हो तो उससे आप वो पिएँ भी और वो उसके साथ मुँह हाथ भी धोएं या नहाएं भी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ पे अगर आपको फ़र्क महसूस हो कि आपका जो ये एक नॉर्मल नुस्खा था जो आप इस्तेमाल कर रहे थे उसकी वजह से आपकी बीमारी पहले कंट्रोल में थी लेकिन अब आपको तकलीफ़ होना शुरू हो गई है, तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे के साथ अपनी दवाइयाँ जो है उसमें बढ़ा दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए जब ठंड होती है तो मैं नॉर्मली अपने पेशेंट्स को कहता हूँ जो पेरिफेरी में होते हैं, जहाँ पे बिजली चली गई या वहाँ पे मुनासिब बंदोबस्त नहीं है हीटिंग का या जगह को गर्म करने का, तो फिर आप कोशिश ये करें कि पानी भी थोड़ा सा कोसा या जिसे कहते हैं कि नीम गर्म पानी हो वो वाला आप इस्तेमाल करें
और चाय और कॉफ़ी के 2-3 कप जो है वो ज़रूर पिएँ, ताकि अपने आप को जिस्म गर्म रखें और मुनासिब कपड़े पहन के रखें। और दवाइयाँ जो है वो अपनी बाकायदगी से लेते रहें। कई दफ़ा होता है कि दिल की बीमारी की शिद्दत सर्दियों में बढ़ जाती है। दोनों मौसमों का असर होता है, सर्दियों में भी बढ़ सकती है और गर्मियों में गर्मी की वजह से दिल के ऊपर लोड बढ़ जाता है तो वो भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों मौसमों में आपने ध्यान रखना होता है और अपनी दवाई को उसी हिसाब से एडजस्ट करना होता है। और साथ ही साथ अगर आपको मसला हो उसको एडजस्ट करने में, तो आप डॉक्टर का मशवरा भी ले सकते हैं। सर जो मरीज़ जिनका दिल कमज़ोर होता है और उनका इजेक्शन फ्रैक्शन 30% से कम या उनको सांस चढ़ता है और प्रॉब्लम्स होती हैं, उन मरीज़ों में क्या नमूनिया की चांसेस ज़्यादा हैं, और क्या कोई ऐसी वैक्सीन्स वगैरह हैं जिनका जिक्र किया जा सकता हो जिनसे चांसेस ऑफ नमूनिया और फ्लू कम हो सकते हैं उनसे? जी जी बिल्कुल, ये बड़ा एक अप्रोप्रिएट सवाल है, जिसमें हम नॉर्मली अक्टूबर में ही ये लोगों को एडवाइस करते हैं कि सर्दी शुरू होने से पहले आप फ्लू की वैक्सीन लगवा लें और या नमूनिया की वैक्सीन लगा लें। और उसमें से फ्लू की वैक्सीन की वजह से कई दफ़ा आप फ्लू से बच जाते हैं। दोस्त सारे का सारे फ्लू की जो हैं वेरिएंट्स हैं, वो तो स्ट्रेन्स वो तो कवर नहीं होते, लेकिन जो भी कवर हो जाता है तो उससे अगर आप बच जाएं। तो मामूली होता ही है कि जो फ्रेल होते हैं हमारे जो कार्डियक पेशेंट्स हैं और या ज़्यादा एज के होते हैं या उनकी काफ़ी और भी बीमारियां होती हैं, तो कई दफ़ा जब वो फ्लू पकड़ते हैं तो उनका फ्लू काफ़ी लंबा हो जाता है और कई दफ़ा वो फ्लू चेस्ट इन्फेक्शन में या नमूनिया में बदल जाता है। और फिर वो कई दफ़ा नमूनिया जो है वो लंबा टाइम लेता है ठीक होने के लिए। एंटीबायोटिक्स का लंबा कोर्स है, पूरी उसमें से गुजरना पड़ता है, मरीज़ के हार्ट के ऊपर बोझ पड़ता है, मरीज़ जो है वो ड्रेन हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। और एंटीबायोटिक का फिर अपना एक असर होता है, वो फिर जिस्म से निकलते हुए थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप उसका जो प्रिवेंशन कर लें और अपने मुनासिब टाइम पे इस महीने में फ्लू या नमोनिया की जो वैक्सीन है वो ज़रूर लगवा लें। सर इस सर्दियों में ये भी देखा गया है कि लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करनी छोड़ देते हैं और फिर खाना इस किस्म का हो जाता है कि ज़्यादा लोग मीट खाना या गोश्त की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और एक वक्त में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और हमने देखा है कि इस तरह लोग हार्ट अटैक्स के साथ आते हैं जिनकी शायद बीमारी बाद में आप जब एंजियोग्राफी होती है देखते हैं इतनी नहीं होती, लेकिन वो हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट कर जाते हैं। तो क्या सर्दियों में डाइट और ये सारी चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं कि डाइट भी सही रखी जाए और ख्याल किया जाए? सर इजाज़त दें तो एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी जी प्रोग्राम में कॉल पहले ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर जी साहब बोल रहे हैं? जी जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरा नाम सईद है मुंशिया, मैं एबटाबाद से बोल रहा हूँ। जी सईद साहब, सवाल कीजिएगा। सर मेरा तो बाईपास हुए तकरीबन 14 साल हो गए हैं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन बीच में थोड़ा सा वो राइट साइड पे एक पेन होता है, वो कोई हार्ट से रिलेटेड होता है या? जी, अपनी एज बता दें, उम्र बताएं अपनी। नहीं नहीं, 62 ईयर सर। 62। आप शुगर और ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? नहीं जी नहीं है जी। और सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं जी नहीं पीता। जी, आपने बोला कि आपको ये पेन होता है, आप मेडिसिन रेगुलरली खा रहे हैं? जी मैं मेडिसिन में खा रहा हूँ सर। मैं पहले सऊदीया में था, मैं आपके पास भी 3-4 दफा उधर हॉस्पिटल में आया हूँ। जी जी तो वो मुझे सऊदीया से डॉक्टर साहब ने, आपने यहाँ से एक वो जी कॉपी डागर, वो प्लाइज एक जगह कोई थी कॉपी डागर, क्या उसका फार्मूला है, एक वो जी जी, टाटने, ये ठीक दो उन्होंने सऊदीया वालों ने बंद कर दी। उन्होंने बोला था इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। सो अभी आप मेडिसिन खा रहे हैं और आप बताते हैं राइट साइड पे दर्द होता है, थोड़ा बताइए क्या ये चलने पे दर्द होता है या वैसे ही कभी कभी दर्द होता है? न वैसे ही कभी कभी हो जाता है, ठीक है। और आपने जैसे अपने सांस रुकता है। लास्ट टाइम टेस्ट वगैरह कब कराए थे? आपका एको टेस्ट या कोई मजीद टेस्ट हुए थे लास्ट टाइम? नहीं इको वो डॉक्टर साहब कह रहे थे ठीक है, वो तकरीबन 52% पे उसका कोई वो रिस्क बता रहे थे। ठीक है। और खून का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट? हाँ उसमें थोड़ा सा वो चर्बी कह रहे थे ज्यादा है, फैट ज्यादा है थोड़ा। ठीक है। आप मेडिसिन में आप बताया नहीं, आप आजकल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं सर लोपरीन खा रहा हूँ और 2.5 mg कानकोल खा रहा हूँ जी और लिपिगेट 40 mg। ठीक है। और वॉक कितनी करते हैं आप? वाक मेरी सर 5 टाइम पे होती है, तकरीबन ज्यादा हो जाती है, तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा होती और जब वॉक करते हैं तो तब कोई तकलीफ तो नहीं होती है आपको? है। नहीं 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 नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर सईद साहब थे, इन्होंने एबटाबाद से कॉल की। 14 साल पहले बाईपास हुआ था, 62 ईयर्स इनकी उम्र है, ये 52% है। मेडिसिन खाने, राइट साइड में इनको थोड़ी पेन होती है, इस बारे में पूछ रहे थे।
जी, आई थिंक ये राइट साइड पेन जो है कई दफ़ा आपको वाकई या तो बाईपास अगर कोई बंद है जो उसमें ब्लॉकेज आ गया उसकी वजह से हो सकता है, या और नालियाँ जो बाकी हैं वो उसकी बंद होने की वजह से हो सकता है। तो एंजाइना ये दिल की तकलीफ़ हो सकती है। इन्हें चाहिए कि डॉक्टर साहब अपने को जो है वो बताएं, और ये साथ जो दवाइयाँ ले रहे हैं इसके साथ अगर ये कार्डनेट या सस्टैक ऐसी गोली 2.6 मिलीग्राम सुबह शाम शुरू कर दें, और उन्हें चाहिए कि जो अपने बाकी टेस्ट हैं वो करवा लें, जिसमें स्ट्रेस टेस्ट या ईटीटी जो है वो ज़रूर करवाएं। एको इन्होंने कहा है कि अभी करवाया था जिसमें से वो अच्छा उनका ईएफ जो है वो ठीक आया था, लेकिन ब्लड टेस्ट दोबारा रिपीट करके अगर उसमें से जो है वो कोई मेडिसिन एडजस्ट करने वाली तो कर लेनी चाहिए। राइट साइड पे देखें, जो हार्ट का दर्द है ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट साइड पे हो, वो राइट साइड पे भी हो सकता है और लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है, दोनों साइड पे भी हो सकता है, कई दफ़ा लेफ़्ट साइड पे नहीं होता तो राइट साइड पे होता है। देखना ये होता है कि क्या आपको ये कोई ज़ोर का काम करने की वजह से होता है, एग्जर्शन की वजह से, कोई वज़नी चीज़ उठाने की वजह से, कोई चढ़ाई चढ़ने से। ये अगर उसकी वजह से होता है तो फिर ये हार्ट वाला पेन हो, फिर इसको डिग आउट करने की ज़रूरत है। और वो जो हमने अभी नाइट्रेट्स जो मेडिसिन का नाम लिया, कोऑर्डिनेट किया, सस्टैक वगैरह, एक गोली 2.6 मिलीग्राम की सुबह शाम ले लें और अपने डॉक्टर साहब को दिखा के स्ट्रेस टेस्ट अपना ज़रूर कर लें। ठीक है सर, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मरियम इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। जी, सवाल कीजिएगा। मेरा ये है ना मसला, मेरे उल्टी से दाएं साइड में ना दर्द होता है ठीक है, और आपकी बोझ 40 साल। ठीक है जी। तो इस साइड में मैं लेट भी नहीं सकती, लेटती हूँ तो दर्द होता है। ठीक है, आप ये बताइए कि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर कभी कभार आई होता है, ऐसे ज्यादातर नहीं होता। कितना हाई हो जाता है? 140 लग जाता है। ठीक है, ये बताइए कि आप की फैमिली में दिल का मसला तो नहीं, आपके वालिदैन में, बहन भाइयों में? वो मेरे है फैमिली में। ठीक है। तो चेक करवाना पड़ा, मैंने चेक नहीं करवाया। ठीक है, ये बताइए कि अभी आपको जो आप दर्द बता रही हैं होता है, क्या ये चलने फिरने पे भी होता है? चलने फिरने से या टेंशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ने पर ही आपको चेस्ट में दर्द आता है? तब भी होता है। ठीक है, वॉक करती हैं या वॉक नहीं करती? वॉक करती हूँ कितना वॉक करती हैं? आधा घंटा तकरीबन। ठीक है, और जब वॉक कर रही होती हैं क्या उस वक्त कोई दिक्कत आती है चलने में या आराम से चलती हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है। सर, एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम है। नाजरीन हाजिर होते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनका सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रावलपिंडी से रहमान बात कर रहा हूँ। जी रहमान माई साहब। एज इज 58 ईयर। जी, कितनी बताई आपने? 58। 58 ईयर्स। जी, सवाल कीजिएगा। फॉर द लास्ट 4 मंथ जी और 4 ईयर्स जी मुझे कार्डियक प्रॉब्लम चल रहा है और 3 स्टंट डले हुए हैं, हाइपरटेंसिव भी हूँ, नॉन डायबिटिक हूँ। जी। ठीक है। ठीक है। इसमें और मेडिसिन मैं रेगुलरली ले रहा हूँ और तमाम अपनी चीज़ें चेक भी करवा रहा हूँ रेगुलरली। सही है। अपनी वो सब विद इन नॉर्मल लिमिट्स आ रहे हैं। ठीक है। पूछना आपसे मैं ये चाह रहा हूँ उसमें, एक तो ये कि ये सर्दी के मुताबिक आप ये बता रहे हैं, तो इसमें वॉक का कैसे हम इसको मैनेज करें, पहली बात। सही है। ठीक है। और ठीक। दूसरा, कोई स्पेशल डाइट की इंस्ट्रक्शन जिस तरह नट्स एंड वो ये कोई ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है इसमें सर्दी में या नहीं? ठीक है, बहुत। और जी। एग जो है वो बॉइल्ड दिया जा सकता है या फ्राइड, मतलब इस टाइप की जो कोई थोड़ी सी डाइट की एडवाइस है। ठीक हो गया जी। ब्लड वगैरह में रेगुलरली जो मेडिसिन है वो भी मुझे याद है, मैं आपको बता, लेकिन 3 स्टंट डले हुए हैं। जी जी। वो उसमें 2019 में डले थे। ठीक हो गया। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जी। ये मुझे किसी ने बताया कि ये EECP कोई टेक्नोलॉजी है जिससे जो है ना वो आपकी कोलेटरल वेसल जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं, तो आप वो करवाते हैं। ठीक है। तो वो करवानी चाहिए मुझे या नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, दो कॉलर्स हैं, पहले मरियम का सवाल पूछ लेते हैं। उनका 40 ईयर्स उम्र थी, ब्लड प्रेशर कभी कभी ज़्यादा हो जाता था और उनको पेन, चेस्ट पेन होती थी, और इस बारे में वो मशवरा देना चाहती थी। जी, आई थिंक उनका बेसिकली वो बता रही हैं थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाए, जो कि नॉर्मल रेंज 140-90 की रेंज में जो है नॉर्मल होता है। उन्हें चाहिए कि अपने बेसलाइन टेस्ट करवा लें, जिसमें ECG करवा लें, और अपने ब्लड टेस्ट जिसमें CP है, शुगर का टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है,
गुर्दे के टेस्ट हैं ये करवा लें, और एक दफ़ा एक एकोकार्डियोग्राम जो दिल का अल्ट्रासाउंड और ईटीटी करवा लें। अगर तो इन टेस्टों में ईटीटी या किसी में कोई चीज़ आती है फिर तो ठीक है, अगर नहीं कोई आती है वो ठीक आती है तो फिर इन्हें फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि इनके जो मसला है वो ज़्यादातर पट्ठों का है, हार्ट वाला नहीं लगता, लेकिन फिर भी एहतियातन जो मैंने टेस्ट बताए ये टेस्ट करवा लें, वो क्लियर आ जाए तो फिर ये बिल्कुल रिलैक्स करें। रहमान साहब ने रावलपिंडी से कॉल किया। सर इनको 3 स्टेंट पड़े हैं, ब्लड प्रेशर, ये जनरली जानना चाहते थे कि सर्दियों में एक्सरसाइज की क्या रूटीन होनी चाहिए और क्या नट्स खाए जा सकते हैं, ये जो ड्राई फ्रूट और एग जिस तरह फ्राइड और बॉयल में क्या फ़र्क, कैसे क्या बेहतर है, और ईसीपी के तरीका इलाज आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी जिसको प्रमोट किया जा रहा है, तो क्या ये क्या चीज़ है सर? जी जी, जैसे हमने शुरू के प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जब मौसम बदलता है तो आपने कपड़ों का ध्यान करना है और आप खुनकी और ठंडक से बचना है, और उसमें से ज़्यादा चाय कावा का पिएँ, या अगर दूध भी पिएँ तो गर्म पिएँ, और पानी भी पिएँ तो नीम गर्म करके पिएँ, क्योंकि कई दफ़ा ठंडक ज़्यादा लगती है, उसकी वजह से दिल की नालियाँ सिकुड़ती हैं और आपको पेन होता है। उसके साथ साथ अगर आपने खाने पीने का स्पेशली ध्यान रखें कि ये तली चीज़ें इनको अवॉइड करें, बाकी वो चीज़ है आप देखते सूप है, ये यखनी है, वो आप ले सकते हैं, और अंडा जो है वो आप ज़्यादातर बेहतर जो होता है दिल के मरीज़ों के लिए वो उबला हुआ अंडा ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें सफ़ेदी खा लें, और जद इसमें हफ्ते के आप 2 अंडे खा सकते हैं। फ्राई कभी कभी आप फ्राइड अंडा भी ले सकते हैं, और ऑमलेट भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी होना चाहिए क्योंकि उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है और जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तीसरी चीज़ उन्होंने ECP जो है वो बताया, ये एक तरीका इलाज था जो आज से 20-25 साल पहले डिस्कार्ड हो गया था कि इसका फ़ायदा कोई नहीं था। अब ये जो तरीका इलाज सिर्फ उन लोगों के लिए रह गया कि मेरे पास कोई मरीज़ है जिसको ऐसी बीमारी हो जिसका ना हम बाईपास कर सकते हैं, ना उसको स्टेंट डाल सकते, इतनी डिफ्यूज़ डिजीज़ है, सारी नालियों में ही बीमारी है, और बाईपास लगाने के लिए जगह नहीं है और स्टेंट डालने के लिए कोई नॉर्मल सेगमेंट नहीं जहाँ पे आप स्टेंट डालें। तो उसमें ये जब वो कहते हैं जी कि कुछ दोनों में से कोई चीज़ नहीं हो सकती, मेडिकल जो है वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें, और दवाइयाँ भी इस्तेमाल करें तो ना आपकी तबीयत ठीक हो, तो फिर उसके लिए लास्ट रिजॉर्ट उसका ये होता है जी कि चले ECP, क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं। ये एक किस्म का जो इसका जो फ़ायदा होता है वो साइकोलॉजिकल होता है कि आप कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो करवा रहे हैं, हालांकि महंगी चीज़ है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हमने कभी किसी को ये रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो खाम का किसी मरीज़ का पैसा जो है ज़ाया नहीं करवाना। हाँ, जहाँ पे जिसके पास पैसा है और वो चाहता है जी कि ठीक है इसका मैं ज़रा एक्सपीरियंस कर लूँ तो वो कर ले, लेकिन इसका साइंटिफिकली स्पीकिंग इसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं। कुछ लोगों को जो जैसे मैंने कहा जो लोग हैं जिनको दवाइयों से आराम ना हो या साइकोलॉजिकली वो जो है एंग्जाइटी वाला इशू हो, तो उसमें ECP करवा के शायद उन्हें कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन बाकी चीज़ों में यानी कोलेट्रल बनना या नाली खुल जाना या बाईपास का नेमल बदल होना या स्टेंट का नेमल बदल होना, ये बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर एक और कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं उस्मा बात कर रही हूँ चकवाल से। डॉक्टर साहब सवाल है कि मुझे 2 साल पहले 18 अगस्त को पड़ा था स्टंट, जी मेरी एंजियोग्राफी हुई है, तो ठीक। उसमें बताया कि आपकी 30 से 40% वेन बंद है, तो उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए हैं, PTT भी हुआ है, स्कैन भी हुआ है, इको भी, तो अब इको नॉर्मल है, मेरा EF तकरीबन 55% है। ठीक है। तो, अब मौसम चेंज हुआ है तो अब कुछ दिन से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। मेरे फेरेटिन कराया था टेस्ट, उसमें मेरा सिर्फ 4 आया है, मेरे आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी वजह से सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, खाना नहीं खा सकती, सांस चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, आपका हीमोग्लोबिन कितना है? हीमोग्लोबिन मेरा सिर्फ 7.8 है। ठीक है, और ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 42 ईयर है। 42। और आजकल आप मेडिसिन कौन सी खाती हैं? मैं स्कार्ड ले रही हूँ 75, जी और उसके बाद लिपिरेक्स ले रही हूँ जी 20 mg, जी और उसके बाद निबल ले रही हूँ 2.5 mg, जी। और उसके बाद सीफॉल के कैप्सूल ले रही हूँ ठीक आयरन है, के लिए। ये ठीक है। फी फॉल कब से ले रही हैं? सीफॉल तकरीबन हफ्ता 1.5 हो गया। ठीक है अभी RIC से टेस्ट करवाए हैं मैंने, जी मेरे अबॉर्डम का टेस्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आपका जिगर बढ़ गया और उसमें चर्बी भी है, तो ठीक। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस है, रात को
सीधे लेटने नहीं होता, बहुत ज्यादा सांस की ठीक है, तकलीफ होती है, सांस ठीक है। बंद हो आपकी जाती है। डाइट में चिकन और छोटा गोश्त और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं या ये आप नहीं खाती? जी चिकन से मुझे एलर्जी होती है, मैं जिस दिन गोश्त खाऊं तो फिर सारे जिस्म पे रैशेस होते हैं, तो ठीक है। और दालें इस्तेमाल वैसे करती सब्जियां हैं? वगैरह खाती हूँ। ये दालों का इस्तेमाल करती हैं? जी दालें और सब्जियां इस्तेमाल ठीक, करती हूँ। ठीक, डायबिटिक भी हूँ, मेरी HbA1c मेरा 6.2 है। ठीक, सही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपका सवाल का जवाब देते हैं, प्रोग्राम सुनते रहिए। सर उस्मा थी चकवाल से कॉल की, साल पहले स्टेंट डाला था, अभी तबीयत सांस चढ़ती है, कमज़ोरी होती है, जिस्म में दर्द होती है, हीमोग्लोबिन 7.8, आयरन की कमी है, मेडिसिन खा रही हैं, फीफॉल अभी शुरू किया इसमें रिसेंटली। 4 इन्होंने बताया था, वो क्रेटिन ने बताया था या क्या? वो सर आयरन का, फेरेटिन को इस तरह का अच्छा, लेवल फेरेटिन कुछ का था बता वो रही वो थी। क्रेटिनिन नहीं है। नहीं अच्छा सर, अच्छा, ठीक है। हाँ, उसमें से आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तो इनकी वजह क्या है आयरन कम होने की। ज़्यादातर ख्वातीन में जो होती है वो मेंसेस या मेनोरेजिया जो होता है उससे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, या कई दफ़ा आपके जो है पखाने में चला जाता है जिसमें से खून का लॉस होता है, या बवासीर या हेमराइड्स का होता है जिससे या आप खाते कम है, और कुछ लोग जिनका किडनी फेलियर हो उनका वैसे ही हीमोग्लोबिन जो है ड्रॉप होता है। तो ये पहले तो आपको वजह ढूंढनी चाहिए कि आपकी हीमोग्लोबिन कम की है, खून की कमी कम की, क्या ये कम खाती हैं, इतना नहीं खाती कि इनका खून बने, या इनका कहीं ना कहीं से खून ज़ाया हो रहा है। अगर ज़ाया हो रहा है तो उसको रोकना होगा, वो बीमारी पहले ठीक करनी होगी ताकि वो ज़ाया ना हो और खून की कमी ना हो। क्योंकि ये जब एक लेवल आता है, जब 8 से नीचे आता है या 7 से नीचे आता है, तो फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसी करनी पड़ती है, या फिर आपकी आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जो गोलियां आयरन की या कैप्सूल है, वो आपको लेना पड़ता है। और कोशिश ये होती है कि आपका हीमोग्लोबिन 10 या 10 से ऊपर चला जाए। अगर 10 से नीचे होगा तो फिर आपकी सांस भी फूलेगी, कई दफ़ा सीने में दर्द भी होता है, हालांकि नाली इतनी बंद नहीं होती, लेकिन आपको एंजाइना होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होती है और ऑक्सीजन नहीं पूरी पहुंचती, और आपको टांगों में जान नहीं होती, थकावट होती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, आपको नींद नहीं आती। तो ये सब चीज़ें सारी ठीक होती हैं जब उनकी हीमोग्लोबिन ठीक होती है। तो एक तो ये है कि उसको दवाइयों के साथ ठीक किया जाए, या इंजेक्शन जो है आयरन के इंजेक्शन होते हैं उनके साथ ठीक किया जाए। अगर उससे भी ना आए तो फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून लगवा सकते हैं। लेकिन पहले जो इनकी वजह ढूंढने वाली है कि इनका खून कम क्यों होता है, वो पहले ढूंढनी चाहिए और उसका इलाज होता कि इनकी खून की कमी ना हो। और होपफुली आई थिंक ये जो इनका जो मसला है खून का जब ठीक होगा, तो स्टेंट उनका डला हुआ है, तो होपफुली आई थिंक वो स्टेंट सही काम कर रहा है, तो उनको जो बाकी जो इनके मसले हैं या इनकी जो अलामात होते हैं, जो इन्हें तकलीफ़ होती है, उनकी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। सर एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मंजूर शाहिद बात कर रहा हूँ अटक से। जी सवाल कीजिएगा सैफ साहब। सर ये मेरा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी, मैं मेडिसन भी खा रहा हूँ मगर मुझे फिर भी सीने में सुइयाँ भी चुभती हैं और बाजू में दर्द भी रहता है ना। ठीक है, तो तकरीबन 2 दफ़ा मेरे 3 दफ़ा एंजियोग्राफी हुई थी, तो वही आप शुरू में आपने पहले ना जो स्टार्टिंग में की थी एंजियोग्राफी, उसमें थोड़ा सा मसला आ रहा था, ठीक है, तो वो उसके बाद फिर की है तो अब ज़्यादा ही कोई मसला आ रहा है। अब यूरिक एसिड मेरा ज़्यादा हुआ है, तो पाँव जब उठता हूँ तो मेरा पाँव भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है काफ़ी। और डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर मौसन को, उन्होंने एक टीका और ये कुछ दवाइयाँ बताई हैं, और ये बेटा मेरा बताते हैं आपको दवाइयों के नाम। जी बताइए। ये बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, इनकी उम्र बता दें कि इनकी एज कितनी है? एज सर 51। 61? 51। 51, ठीक है। आप बताइए कि मेडिसिन कौन सी खा रहे हैं? लो प्लेट, रेबोपेन, हेयर प्रेशर 90, कोकर, सस्टेक, रेनोला, जैम्पिट, इजिटा, यूफ्रिन और कोल्किलाइन और एक्सोबिक। ठीक है, कॉनकोर भी खाते हैं, हेल्ब्रेसर भी खाते हैं, सस्टेक भी खाते हैं हम, और रेनोला भी खाते हैं। सो ये जो एंजियोग्राफी अभी इनकी आखिरी दफ़ा कब हुई है, कितना अरसा पहले हुई है? सर हुई है तकरीबन 6 महीने हो गए हैं 6 तकरीबन। महीने पहले हुई थी। उसमें क्या रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या बताया गया था? हाँ जी सर, उसमें वही था कि बस वो चर्बी जैसे जम की नहीं थी आगे, वही उन्होंने की है, तो वो जैसे स्मोक नहीं बन जाता, तो उन्होंने एंजियोग्राफी की है तो वो साफ कर दिए। ठीक है, क्या इनको कोई स्टेंट भी पड़ा था या बाईपास की तजवीज़ हुई थी? नहीं नहीं, छोटा सवाल में मसला था, उन्होंने कहा कि
फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, मेडिसिन पे ही आपको चलाएंगे। ठीक है। फिर वो क्या एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आपके सामने पड़ी है इस टाइम या रिपोर्ट नहीं पड़ी हुई? जी पढ़िए। उसकी आखिरी 2-3 लाइनें पढ़ के सुना दें कि वो कंक्लूजन लिखा होता है या डायग्नोसिस लिखा होता है, वो क्या लिखा हुआ है? माइनर कोरोनरी आर्टरी ठीक। डिजीज विद स्लगिश फ्लो। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है। ये बताइए कि क्या इनको शुगर तो नहीं है नहीं शुगर नहीं है सर। और ब्लड प्रेशर तो नहीं है नहीं वो भी ठीक है। और वज़न ज़्यादा लो तो नहीं है? नहीं वजन भी नहीं है सर। सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं बिल्कुल नहीं सर। चलते वॉक करते हैं या वॉक नहीं करते? वॉक करते हैं। ठीक है। और कितनी वॉक कर लेते हैं? कोई 3-4 किलोमीटर वॉक चल? दिन में कोई 5-6 हो जाती, 5-6 क्या 5-6 किलोमीटर। चल लेते हैं? ठीक है। और अभी क्या इस वक्त ये सारी दवाइयाँ खाने के साथ कोई इनका दर्द में आराम है और ये बेहतर महसूस कर रहे हैं या अभी भी दर्द है और मसला है? दर्द वगैरह होते हैं सर अभी भी। तो उसके साथ ये जो दवाइयाँ खा रहे, कभी मैदा कभी लीवर और ये यूरिक एसिड वगैरह ये थोड़ा ख़राब बाकी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, सही है। और इन्होंने आखिरी दफ़ा ब्लड टेस्ट कब कराए थे? आखिरी दफ़ा ब्लड टेस्ट सर ये कराए थे हफ्ता पहले। हफ्ता पहले कराए थे। क्या वो ठीक आए थे? कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक आया था? नहीं वो भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क उसमें। क्या फ़र्क आया था? अभी रिपोर्ट है सामने आपके पास? कोलेस्ट्रॉल जो था वो पहले ठीक आ रहा था आम, अभी वो 200 से ऊपर हो गए, 240। जी जी। उसमें ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल आप बता सकते हैं कितना आया था? एलडीएल ठीक आ रहा है जी और ट्राइग्लिसराइड जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 1000 से ऊपर चला ठीक जाता है, कभी नीचे आ जाता है 600-800 पे। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर सैफ साहब ने कॉल किया, अटक से 51 ईयर्स उम्र है, काफ़ी ज़्यादा इंजाइना की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। 6 माह पहले इनकी माइनर करोनरी आर्टरी डिजीज़ निकली थी और लेकिन इनको थोड़ा पेन और सांस और इस तरह के मसाइल रहते हैं और इस बारे में पूछना चाहते हैं सर। जी जी, देखिए अभी जो रिपोर्ट इनकी आई है कॉर्नरी एंजियोग्राफी की, वो तो ऐसी आई है कि बहुत ही मामूली सा मसला है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है और ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। इनको दवाइयाँ मुख्तसर करने की ज़रूरत है और ये ऑलमोस्ट फिट है। ये नॉर्मल अपने काम काज नॉर्मल चलना फिरना, देखें 5 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर चल जाते हैं, फर्स्ट क्लास है। इनको सिर्फ दवाइयाँ एक कॉन्कर जारी रखें, एक जो वो लॉपरिन है वो या एस्कॉर्ड है वो जारी रखें और तीसरी जो कोलेस्ट्रॉल वाली है वो जारी रखें। बस 3 मेडिसिन खाएं, रोनोला भी बंद कर दें, हर्बेसर भी बंद कर दें, सस्टैक भी बंद कर दें। बस ये 3 दवाइयाँ खाएं तो ये फर्स्ट क्लास, ये बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। हो सकता है कि कई दफ़ा होता है कि बीमारी आपकी इतनी नहीं ज़्यादा होती और आपका नुस्खा इतना ज़्यादा होता है और इतनी दवाइयाँ होती हैं, उन कई दफ़ा वो दवाइयाँ आपको तंग कर रही होती हैं। बीमारी तो है ही बड़ी थोड़ी सी, आपको तो है ही नहीं है। बल्कि कई दफ़ा होता है कि अगर आपकी इतनी थोड़ी बीमारी है तो उसमें 1 या 2 दवाइयाँ टोटल जो देनी चाहिए। इनको इतनी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, बस 3 दवाइयाँ कॉन्कर 2.5 मिलीग्राम, एस्कॉर्ड या लॉपरिन और तीसरी जो भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं वो खाते रहें और 6 महीने के बाद डॉक्टर साहब को दिखा दें। इनको कोई फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी बीमारी इतनी ज़्यादा है ही नहीं है। ठीक है सर, एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कॉनर कहाँ से बोल रहे हैं? रावलपिंडी से मिसेस ताहिर। जी मिसेस ताहिर, सवाल कीजिएगा। अच्छा, ये मेरा मुंह लेफ्ट साइड पे मुड़ता है और मेरे दिल पे प्रेशर पड़ता है, ये दिल की वजह से हो सकता है? आपकी उम्र कितनी है मिसेस ताहिर? 50 ईयर। और आपको क्या शुगर और ब्लड प्रेशर है? नहीं, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कभी कभार रेज होता है, लेकिन वो वॉक करती हूँ तो फिर नॉर्मल रहता है। आपने बोला थोड़ा रेज होता है, कितना ज़्यादा हो जाता है? 90 तक जाता है। जो नीचे वाला और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर? वो 125 तक। 125 ही रहता है। सो क्या ये अक्सर ही 90 तक रहता है जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है? नहीं, कभी 80 पे भी होता है कभी, लेकिन ज़्यादातर 90 पे रहता है। ज़्यादा 90 रहता है। क्या मेडिसिन कोई लेती हैं या वॉक से इसे कंट्रोल किया हुआ आपने? नहीं, पहले वो कई डॉक्टर थे, उन्होंने इंट्रॉल टाइप की लगाई थी, लेकिन वो मुझे सूट ही नहीं की। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल ही हो गई। ठीक। और दूसरा ये एंजाइटी भी होती है मुझे। ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरे लास्ट ईयर जो टेस्ट हुए थे वो सारे ठीक थे, इको वगैरह सब ठीक थी। ये लास्ट ईयर हुए थे? जी जी। ठीक है। आपने ब्लड टेस्ट रिसेंटली तो नहीं कोई कराए पिछले लास्ट 2-3 मंथ्स में? किस किस्म का ब्लड? कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट और ब्लड सीपीयू बाकी टेस्ट? नहीं, 3 माह पहले कराए थे, वो ठीक थे।
ठीक हो गया। ईटीटी भी हुई है आपकी, जो ट्रेडमिल पे स्ट्रेस टेस्ट होता है? ईटीटी मैं रूटीन में 3-4 किलोमीटर वॉक वैसे ही कर लेती हूँ, ठीक है। और वो मैं करती भी ठीक स्पीड पे थी, और उस पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा जाती। जी, लेकिन ईटीटी टेस्ट हुआ था या वो अब नहीं कराया हुआ आपने? नहीं, वो नहीं, जब मैंने डॉक्टर साहब को बताया था जो कार्डियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने नहीं किया था मेरा। ठीक है। और उन्होंने कह दिया था, मैं जनरल आसिफ के पास गई थी, उन्होंने कहा था मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं है, और फिर उन्होंने ठीक। अभी आपका सबसे ज्यादा प्रेसिंग इशू क्या है इस टाइम पे? आपको सबसे ज्यादा मसला क्या होता है? अभी मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं। मैं एक क्वैक के थे चढ़ के, उसने मुझे 2-3 टीके लगा दिए रग में, और वो मुझे पता नहीं था, और उसके बाद मेरे दिल पे प्रेशर पड़ना, मेरा मुंह मुड़ना उसके बाद शुरू हुआ है। ठीक है। और आप टीके क्यों लगवाए थे आपने? उसकी क्या वो वजह? मैं कमजोरी महसूस कर रही थी, उन्होंने कहा कि 2 नैरो बयान है, और एक पता नहीं उन्होंने कोई स्टीरॉयड बताया था, डेकाड्रॉन है, तो उसके बाद ये मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आए हैं। उसके बाद, उससे पहले तो मेरा ठीक था सारा सिलसिला। ठीक। मैं इतना तेज चलती, सब कुछ, मुझे कभी भी सांस नहीं फूला मुझे, कबल के मैं ब्रिस्क वॉक हमेशा ही करती हूँ। ठीक है। आपने बोला आपका मुंह टेढ़ा होने का आप कुछ बता रही थी, तो वो लेफ्ट साइड पे जी, जैसे आपको जैसे कहते हैं ना अपने मेडिकल टर्म में हेमिस्फीयर स्पाज्म, उस टाइप की कंडीशन है। लेफ्ट साइड पे मुंह चला जाता है। क्या बोलने चालने में मुश्किल तो नहीं हुई थी? मुंह एक साइड पे टेढ़ा तो नहीं हो गया? लकवा तो नहीं हुआ? नहीं, लकवा शकवा नहीं है, और बल्कि बलून मुंह में बनाती हूँ तो तभी वो बैलेंस होता है। ठीक है। और ठीक हो गया? बाकी बोलने चालने में कोई मसला नहीं है? नहीं, अभी आपके साथ मैं बोल रही हूँ ना, नॉर्मल बोल रही हूँ। बिल्कुल सही है। कोई मेडिसिन तो नहीं लेती हैं आप? वो रेगुलरली ले रही हैं? नहीं, मुझे क्लोनाट्रिल के नाम से जो है वो, जब बहुत मेरा मुंह लेफ्ट साइड पे मुड़ता है तो वो एक डॉक्टर साहब ने बहुत पहले बताई थी, तो वही फिर मैं लेती हूँ। तो मेरा आपने किसी न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया है कोई ये जो मुंह मोड़ने के लिए? जी, काफी ज्यादा। वो मैं अभी लेटेस्ट एक को दिखाया था, उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के दिए हुए हैं, वो मैंने करवाए हैं। जी, कौन से टेस्ट? उन्होंने तो मैग्नीशियम इस तरह के, एक उन्होंने EEG बताया था, 10 साल पहले हुआ था, वो नॉर्मल था, अभी दोबारा उन्होंने कहा वो आप करवा लें। वो मैंने नहीं करवाया, लेकिन एक उन्होंने जो बाकी नॉर्मल टेस्ट थे वो मसल का और CKC और D और ये जो B12 और ये जो इस तरह के टेस्ट है वो सारे मेरे ठीक आए। ठीक है। पहले कभी फिट्स की हिस्ट्री तो नहीं है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई फिट्स की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अब ये है कुछ टाइम से मेरे जो शोल्डर्स है ना, ये ऊपर उठ से जाते हैं, और मेरा राइट बाजू हाथ मुड़ जाते हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। नाजरीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मिला सकते हैं टेलीफोन। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को ना लेफ्ट साइड पे पैन है, और जो है ना इसका ECG वगैरह भी कराया है मैंने, पॉली क्लीनिंग चेकअप भी करवाया हार्ट वाले डॉक्टर को। वो कहते हैं कि इसका हार्ट का मतलब इशू नहीं है, लेकिन इसके जो है ना पेन आज 15-20 दिन हो गई है, वो जा नहीं रही। इसका पित्ते का इशू है। इसका मतलब है सर कि लेफ्ट साइड पे पित्ते का दर्द वगैरह होता है या नहीं होता? ठीक है। आप इनकी उम्र बता दें मुझे, वाइफ की उम्र? उम्र है इनकी 45। ठीक है। आपने अपना तारुफ नहीं कराया, आप कौन बोल रहे हैं? जी, सफदर अली बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। ठीक है जी। ये बताइए कि क्या इनको शुगर या ब्लड प्रेशर है? नहीं डॉक्टर साहब, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर इसका 180 150 तक होता है, कभी 80 हो जाता है। ठीक है। क्या ये मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं ब्लड प्रेशर के लिए? जी, वो लेती है, वो इसकी वो डॉक्टर साहब ने लिख के दी थी BP की, वो ले रही। ठीक है। नाम याद है दवाई का, कौन सा ले रही हैं? नाम तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा। सही है। तो ये जो लेफ्ट साइड पे आप चेस्ट पेन बता रहे हैं, ये क्या इसका कोई? नहीं सर, चेस्ट पेन नहीं होती इसको। लेफ्ट साइड पे ना पसलियों को नीचे ना इसको पेन होती। आज 15-20 दिन हुए, मैंने पॉली क्लिनिक भी और काफी प्राइवेट, इधर प्राइवेट डॉक्टर है उसको मैंने चेक करवाया। क्या ये दर्द? कहता है जी इसका राइट साइड पे जो है ना पित्ते का दर्द होता है, इसका पित्ते का पथरी का इशू है। वो लेकिन दर्द लेफ्ट साइड पे हो रही है। वो कह रहे हैं कि इसके जो है ना पित्ते सुगड़ गया। ठीक है। दर्द लेकिन लेफ्ट साइड पे हो रही है।
दर्द लेफ्ट साइड पे हो रही है इनको लेकिन? जी लेफ्ट साइड पे। ठीक ठीक है। वैसे चलती फिरती हैं वैसे, और कोई मसला नहीं है? सीढ़ियाँ चढ़ लेती हैं? चलती फिरती है कोई और कोई सांस नहीं चढ़ता, कोई मसला नहीं होता? ऐसे ही। और क्या पोस्चर चेंज करने से एक साइड पर करवट लेने से उस साइड पे क्या दर्द बढ़ जाता है या दर्द उतना ही रहता है? मतलब एक साइड में इसका करवट लेती है वो सेट होता है, दूसरी साइड पे जब करवट लेती है फिर पेन होती है, और कंटिन्यू ये बैठी रहे तो इसको ज्यादा जो है ना पेन होती है, लेटी रहे तो फिर इससे पेन खत्म हो गया। ठीक। क्या ये वॉक करती हैं? वॉक करती है, पहले करती थी, अभी तो ये जो जब से पेन शुरू हुई है ये नहीं कर रही। सही है। तो वैसे खाना वगैरह खाती है, थोड़ा बहुत अंदर ही मतलब थोड़ा सा चलती है। ठीक है। और पसीने वगैरह तो नहीं आते? जी पसीने वगैरह तो नहीं आते इस दर्द के साथ? पसीना तो नहीं आता? नहीं नहीं ठीक। पसीना नहीं। एक्सरे कराया जी इस चीज के लिए? एक्सरे भी करवाया, चेस्ट भी करवाई है, अल्ट्रासाउंड भी कराई है, कोई ब्लड टेस्ट है वो भी करवाए, वो भी नॉर्मल है। सही है। कोई पेन किलर खाया, उससे कोई फर्क पड़ा? जी कोई पेन किलर इस्तेमाल किए इन दर्द के लिए? नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ा, काफी मतलब मेडिसिन इसमें खाई है, कोई नहीं फर्क पड़ा। ठीक। तो ये जो पॉली क्लिनिक वाले जो डॉक्टर है वो उन्होंने कहा है कि इसका पित्ते का इशू है, कि पित्ते का ऑपरेशन हुआ। ये जो प्राइवेट डॉक्टर है वो कहता है जी लेफ्ट साइड पे पित्ते का इशू नहीं बनता। ठीक। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। पहले सर ब्रेक पर जाने से पहले मिसेस ताहिर की कॉल थी, तायरा की कॉल थी, रावलपिंडी से कॉल की। 50 साल उनकी उम्र है और ब्लड प्रेशर उनका 125/90 रहता है, और उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे और उसके साथ कुछ मुंह टेढ़ा होना और वैसे कुछ मसाइल थे। इस बारे में मशवरा करना चाहती थी। जी जी, आई थिंक उसमें से अगर न्यूरोलॉजिस्ट को पहले दिखाया या न्यूरो फिजिशियन को भी दिखाया, जो उनके सिम्टम्स थे वो ज़्यादातर एंग्जाइटी में फ़िट होते हैं और वो दूसरी चीज़ों में फ़िट ज़्यादा नहीं होते। लेकिन फिर भी आई थिंक कोई पता नहीं होता, कोई हम शायद इसको एंग्जाइटी कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि पहले कुछ टेस्ट हो जाएं, अब जो बीमारी है उसका हम शक निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। इनको बहुत सारे इन्होंने टेस्ट ऑलरेडी करवाए हुए हैं, न्यूरोलॉजी को भी काफ़ी ज़्यादा करवाए हुए हैं। तो इसमें से बेसिकली तो ये होता है कि जी अगर एंग्जाइटी की दवाइयाँ लें तो उससे ज़रा आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। इनकी जो वो बात हो रही थी कि ईटीटी या स्ट्रेस टेस्ट जो है वो इन्हें ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि उसका पता चल जाए कि अगर वो भी नॉर्मल है तो फिर कोई रिलैक्सेंट लें और वॉक अपनी करें। देखिए बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, चाहे बाजुओं की है या टांगों की है या मुंह की एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइजेज अगर आप जब आप करते हैं या गर्दन की एक्सरसाइज है वो जब करते हैं तो बहुत सारे इस तरह के जो दर्द हैं वो बहुत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं और आपको कई दफ़ा दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके जिस्म के कुछ मसल जो ऐसे होते हैं या पट्टे हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, और वो जब ढीले पड़ते हैं तो उनमें दर्दें शुरू होती है। जो ही आप एक्सरसाइज करते हैं उनमें टोन आती है, वो ठीक होते हैं तो आपकी दर्द जो है वो ठीक हो जाती है। मुझे इनका कोई ऐसा कोई इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और सीटी स्कैन इन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने ब्रेन का कोई सीटी स्कैन करवाया कि नहीं करवाया, क्योंकि जब अगर मुंह टेढ़ा हो जाता है, ट्विचिंग होती है, तो हमने देखना है कि जी कोई ब्रेन में कोई रसौली या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं। सीटी स्कैन फिर देखना होता है कि ब्लड प्रेशर, शुगर या उसकी वजह से स्ट्रोक वगैरह जो है कहीं इस्कीमिक किस्म की चीज़ ऐसी तो नहीं है। तो ये सीटी स्कैन ब्रेन इनका हो जाए और ईटीटी हो जाए तो बाकी जो चीज़ें आज थे कोई एंग्जाइटी वाली कुछ चीज़ें जो है वो अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करके ये आप ज़रा देख लें। आई एम श्योर कि जितने इन्होंने टेस्ट करवाए हैं शायद एक इनका चक्कर साइकेट्रिस्ट की बात भी लग चुका हो और उसने कोई मेडिसिन एडवाइस की हो, लेकिन ये जो दो टेस्ट ईटीटी और एक दफ़ा सीटी स्कैन करवा लें वो नॉर्मल है तो फिर इन्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट कॉल जो थी सरवर अली साहब की थी, 45 ईयर उनकी बेगम की उम्र है और उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वो कोई मेडिसिन खा रही हैं। अभी उनको गॉल स्टोन्स भी हैं, पित्ते में पथरी भी है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे दर्द पसलियों के नीचे हो रही थी जो कि 20-25 दिनों से ठीक नहीं हो रही। वो मशवरा लेना जी वो आई थिंक देखिए पित्ता तो वो राइट साइड पे होता है और लेफ्ट साइड पे कई दफ़ा रेफर्ड पेन हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पेन कहीं और ना जाए, हो सकता है पित्ते की वजह से। और अगर पित्ते में ऐसी पथरी है जो इनको बॉदर कर रही है और उसमें से इनकी मैदे में जो है मथली या उल्टी या बुखार इस तरह की चीज़ शुरू होती है तो फिर इन्हें ज़रूर एक दफ़ा डॉक्टर साहब को दिखा कर, सर्जन को दिखा कर उसकी दवाइयाँ ले लें, या दवाइयाँ लें अगर वो मशवरा देते हैं कि इसका ऑपरेशन कराना है पित्ते का तो इन्हें करवा लेना चाहिए। अगर किसी दर्द से देखें बहुत सारी दर्द पेन किलर है जिसमें पैनाडॉल है 2 गोलियाँ ले लें, न्यूब्राल फोर्ट है वो ले लें, या
5 टन वगैरह ले ले, अगर उससे नहीं आराम आ रहा तो फिर इन्हें जो है वो डॉक्टर साहब को, सर्जन को दिखाने की ज़रूरत है, ताकि देखें कि वो पित्ते को निकाले। हो सकता है उसके निकालने से या सर्जरी से इनका ये दर्द ठीक हो जाए। छाती का एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा छोटी मोटी सोजिश होती है, प्लूरिसी होती है, प्लूरल अफियन होती है, छोटा मोटा नमोनिया होता है, उसकी वजह से ये पेन हो सकता है। और कई दफ़ा होता ये है कि पट्टे जो हैं वो वैसे खिंच जाते हैं, पसलियों के पट्टे या पसलियों से नीचे वाले जो पट्टे हैं वो खिंच जाते हैं और उसकी वजह से दर्द हो जाता है, और उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो एक दफ़ा सर्जन को ज़रूर दिखा लें, ताकि पित्ते को सबसे पहले रूल आउट कर लें, जो ऑलरेडी डायग्नोज केस है और जिसकी वजह से ये मसले हो सकते हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं हरीपुर से बोल रहा हूँ, शकील मेरा नाम है जी। शकील साहब सवाल कीजिएगा। जी सर, इस तरीके से मेरा 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ है, कैबेज प्लस AVR जनाब। तो सर उसके बाद मैं इंशाल्लाह ठीक हूँ। AFIC वालों ने जो डायग्नोज किया है वो कंकर्स देते हैं 2.5 और रोले पे 10 mg और लोप्रीन में इस्तेमाल करता हूँ जी। और PTINR सर, पीछे डॉक्टर साहब से इधर ही मेरी बात हुई थी आपसे, तो उन्होंने कहा PTINR बाकायदगी से कराएं। तो सर मैं करा रहा हूँ PTINR, तो 3.15 था, अभी लास्ट मेरा 2.80 था। ठीक है। तो सर मेन प्रॉब्लम मुझे ये आता है कि जब मैं बैंक में काम करता हूँ तो मेरा जो दायां हाथ है, इसमें जिस तरीके से वो काम करते करते हाथ मेरा फिर जाता है, जिसको हम वो इनको में कहते हैं ना, वो क्रोल सा पड़ जाता है, मरोड़ सा पड़ जाता है। ठीक है। ये मैं इधर गया था सर, 2 दफा मैंने इनसे बात की थी जी कि सर ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो AFIC वालों ने कहा है कि आप अखरोट और बादाम वगैरह खा के तो इसको जरा बेहतर कर सकते हैं, अपने जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपका। ठीक है। तो पूछना ये डॉक्टर साहब से, ये जब मैं क्योंकि एक बैंकर हूँ, काम करता हूँ, तो मेरा जो हाथ जो है वो दायां अभी तक ये सेट नहीं हो रहा सर, इसकी क्या प्रॉब्लम है ये नहीं समझ। बाकी मेरा इंशाल्लाह सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं, आपकी एज ठीक आ रही है। शकील साहब, उम्र कितनी है? काम करते करते ये हाथ जो है मेरा दायां हाथ जी, ये जो है आपकी एज, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 50 सर। 50। आपको ब्लड शुगर तो नहीं है? शुगर भी है सर। ठीक है, उसकी कंट्रोल ठीक है, वो शुगर कंट्रोल में है? जी कंट्रोल में सर। पीछे ऑपरेशन के बाद तो मेरा 5.20 था, तो ट्रेविया में 500 और डैम्पा मैं लेता हूँ सर, ये तकरीबन 12.5 प्लस 850 mg। ठीक है। ये बताइए कि आपकी अब शुगर कंट्रोल रहती है इसके साथ? जी शुगर मेरी कंट्रोल है इंशाल्लाह सर। मैं वॉक भी करता हूँ सुबह। आपका एको में लास्ट EF कितना है जो आपने एको कराया था लास्ट? सर लास्ट ईको का मुझे अब याद नहीं है, लेकिन रिपोर्टें मेरी बिल्कुल ठीक थी सर। 60% है या कम है ये? 60% है सर ऊपर, ये ठीक है, वो मेरा बिल्कुल ठीक है। आप स्पाइरोमाइड या पेशाब पर दवाई तो नहीं खाते हैं कोई? नहीं कोई भी नहीं सर, बस ये जो आपको मैंने मेडिसिन बताई है ये आपने अपना विटामिन डी और कैल्शियम लेवल भी चेक करवाए हुए हैं या वो नहीं चेक हुए हुए? सर वो मैंने जो तकरीबन 3-4 महीने पहले जो मैंने टेस्ट कराए थे सारे मेरे टेस्ट डॉक्टर साहब ने कराए थे, FIC वालों ने, वो बिल्कुल ठीक थे। उनमें विटामिन डी और कैल्शियम भी चेक हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, मेरा हाल इसका नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर शकील साहब से हरीपुर से इन्होंने कॉल की, इनकी उम्र 50 साल है, इनका बाईपास और AVR हुआ है, INR 2.8 इन्होंने बताया, शुगर भी है, दवाई खाते हैं, हाथ काम करते करते मुड़ जाता है और वो बैंकर हैं, उसके लिए उनको काफ़ी मसला होता है, उसके लिए वेटर है शायद सर उनकी। बिल्कुल, तो वो इस बारे में पूछना चाहते थे। हाँ नहीं, आई थिंक उनका बड़े जेन्युइन, देखें ये प्रॉब्लम उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। कोई चीज़ें हाथ से उठाते हैं तो उसमें कड़वाल पड़ जाता है, उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, या तो कोई पोटेशियम सोडियम की या मैग्नीशियम की कमी होती है, उसकी वजह से होता है, और कई दफ़ा आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती है, एंड सडनली आप उसी बाजू से आप कोई वजनी चीज़ उठाते हैं तो आपको कड़वाल पड़ जाता है, और कई दफ़ा आप शाबाब गोली खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से आपको पड़ जाता है। लेकिन इन्हें चाहिए कि रोज़ाना एक आध केला और एक खजूर ज़रूर खा लिया करें, और उस बाजू की जिसमें कड़वाल पड़ता है उसकी एक्सरसाइजें ज़रा शुरू कर दें, कि बाजुओं की ये वाली एक्सरसाइजें हैं और ये ऊपर वाली जो एक्सरसाइजें हैं ये वाली, और थोड़ा सा अगर हल्का सा कोई वेट 1 kg 2 kg का उठा के उससे एक्सरसाइज करें तो मसल्स कई दफ़ा ढीले होते हैं, मसल जब बनते हैं तो आपको ये कुड़वाल वगैरह जो है वो ठीक हो जाता है। और फिर जो रोज़ाना की जो फ्रूट है या सब्ज़ी है या सलाद रोज़ाना हम घर में खाते हैं
उस तरह की कुछ चीज़ें वो बाकायदगी से लेते रहे, और जैसे मैंने कहा कि एक केला और एक खजूर डेली लेते रहे, होपफुली इनका ये वाला मसला हल हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इनका जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इनका PTINR कितना है वो फर्स्ट क्लास, इनका बहुत अच्छा जा रहा है, इनकी दवाइयाँ बड़ी अच्छी हैं, ये दवाइयाँ जारी रखें और हर 3-6 महीने के बाद अपने डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखा लिया करें। ये जो मसले इन्होंने बताया ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अब नॉर्मल अपनी रूटीन पे आ जाए, जो उनकी बाजू की मसल ज़रा तगड़े होंगे और उनकी टोन ठीक होगी, ये कुड़वाल वगैरह ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। प्रोग्राम में आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर कोई दिल का मसला है, कार्डियक मसला है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो अपने जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सामने रखिए और सामने रख के आप कॉल करके मुख्तसर सवाल पूछ सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो काइंडली ये पूछना था हेलो इसके लिए मुझे क्या जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मजहर बात कर रहा हूँ खुशाब से। मजहर साहब, टीवी की आवाज़ बंद कर दें, कोशिश करें टेलीफोन पे बात हो जाए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं खुशाब से बात कर रहा हूँ जी, और सवाल कीजिएगा। जी, मेरे जो है ना ये शोल्डर की बैक साइड और गर्दन इन पट्टों में खिंचा हुआ है, दर्द है, उस वजह से नीचे झुकना, उसी वजह से कमर में पेन हो रही है। ठीक है, आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? जी 45-46। 45-46। और ये बताएं कि आप सिगरेट तो नहीं पीते? सिगरेट नहीं पीता, नस्वार खाता हूँ। ठीक है, आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं जी। फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है? पेरेंट्स में, बहन भाइयों में? नहीं, किसी को नहीं जी। ये जो आपको पेन शुरू हुई है ये कितने दिनों से हो रही है? तकरीबन ये 20-25 दिन हो गए हैं। पहले मैंने दवाई खाई है एक डॉक्टर से, नैरो थे उनसे, लेकिन वो वीकली थी, उससे आराम आया, लेकिन जब छोड़ी है तो दोबारा यही कंडीशन है। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं आप? जी, वर्जिश गेम खेलता हूँ वॉलीबॉल। ठीक है, और लेकिन अभी पेन की वजह से ये 15-20 दिन हो गया नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, जब आप अपना बाजू हाथ हिलाते हैं उस वक्त आपको ये दर्द का एहसास होता है या वैसे ही हर वक्त रहता है? नहीं, ये ज्यादा तकरीबन रहता है, जैसे मतलब एक वजन सा आपके पड़ा हो शोल्डर पे, या उसी वजह से कमर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट गाड़ी में बैठती हुई है, इस तरह जो है ना दर्द फील होता है। जब उठ के चलता हूँ तो थोड़ा टाइम मतलब टांगों में भी वो महसूस होता है, उसके बाद जब थोड़ा जिस्म गर्म हो जाता है या उसके बाद नहीं होती है, फिर ठीक है। लेकिन बैठ के उठना या सो के उठना या उस टाइम तो बिल्कुल ऐसे जैसे जिस्म लकड़ की मार होता है, इस तरह हो। ठीक है, कहीं चोट तो नहीं लगी थी, कोई इंजरी तो नहीं हुई थी आपको गेम खेलते हुए? कुछ भी नहीं जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं, अल्लाह का करम है, ऐसा कोई मसला नहीं जी। सिर्फ ये डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी आपका सिराना क्या इस वजह से आपको हो रहा है, वो भी मैंने अभी जो है ना कम कर दी हाइट उसकी, लेकिन पेन जो है ना मेडिसिन खाऊं ठीक है, उसके बाद छोड़ दूं फिर वही आ गया। ठीक हो गया। और ये बताइए कि आपने इसके लिए कोई चेकअप भी कराया, ब्लड टेस्ट करवाए हो अपने और बाकी चेकअप कराया हो? जी नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं है। एक नेहरू साहब थे हमारे पास इधर जोराबाद में, उनसे मिला था तो उन्होंने वैसी एक्सरसाइज करवाई है, ऊपर उठो, नीचे बैठो, आगे झुको, एड़ियों पे, पंजे पे, इस तरह सारा, वो ठीक था। उसके बाद फिर उन्होंने वीकली मेडिसिन दी थी, वो खाई है तो बिल्कुल ठीक। जब छोड़ी वैसे है अगर वो दौड़ना पड़े, पट्टों का खिंचा हुआ है या इस वजह से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े, दौड़ना पड़े तो कोई तकलीफ उस तरह से नहीं होती और आप फिट महसूस करते हैं? मैंने ऐसे कोई थोड़ी देर जब जिसम थोड़ा वार्म अप हो जाना, जब मतलब उठ के चला हूँ या तो उसके बाद फिर ठीक है। ठीक, लेकिन पहले 8-10 कदम या उठना है तो फिर बिल्कुल जैसे जिसम एक लकड़ की मार ने दिया, ये पोजीशन बनी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, इनका मदर साहब ने खुशाब से कॉल की, 45 इनकी उम्र है और ये इनको प्लेयर हैं, गेम खेलते हैं, लेकिन इनको अभी शोल्डर पेन और बैक पेन हो रही है और इस बारे में पूछना चाहते थे। जी, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आई थिंक वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉली लगाते हुए कई दफ़ा ओवर स्ट्रेच हो जाता है मसल, और कई दफ़ा उसमें स्ट्रेच होकर उसमें से 1-2 रेशे फट जाते हैं, उसकी वजह से पेन होता है। तो इन्हें पेन किलर और बाजू को ज़रा रेस्ट देनी चाहिए और मालिश वालिश करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इनको अपने गर्दन के मोरों का जो है वो एक एक्सरे ज़रूर करवा लेना चाहिए कई दफ़ा। हालांकि ये लेट आती है, 50-60 के बाद सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है मोरों की, जो गर्दन के मोरे हैं उनकी
जो बीच में स्पेस है कम हो जाती है और उसमें से जो नर्व्स निकलती है उनके ऊपर दबाव पड़ता है और ये इस तरह का मसला होता है। लेकिन ये क्योंकि स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो मे भी कि उसको पट्ठा जो है वो खिंच गया हो या फट गया हो उसमें से थोड़ा सा, जिसमें पेन होता है उसको कई दफ़ा आपको 2-3 महीने जो है रेस्ट देनी पड़ती है, फिर जाके ठीक होता है। तो इन्हें पेन किलर तो लेते रहें, साथ मालिश करते रहें, कोशिश करेंगे कुछ अर्सा अभी जो है वो गेम ना खेलें ताकि वो पट्ठा अगर कोई ज़ख्मी हुआ तो वो उसको हील होने का जो है वो टाइम मिल जाए। तो इनका इतना बड़ा मसला नहीं है, आई थिंक वो ना न्यूरो का मसला कुछ हो रहा है, आई थिंक एक गेम रिलेटेड एक इंजरी है, स्पोर्ट्स इंजरी है जो अपने टाइम पे ठीक हो जाएगी। ठीक है सर, एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई। हम प्रोग्राम के शुरू में से कोई डाइट्स के बारे में भी बात कर रहे थे और उसमें आप बता रहे थे कि कौन सी डाइट्स ऐसे जिनका ज़रा ध्यान रखना चाहिए और वो कम खानी चाहिए ताकि खून गाढ़ा ना हो और हार्ट अटैक जो हम सर्दियों में आमतौर पर अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा देखते हैं, लोगों को सुबह 3-4 बजे अटैक की सूरत के साथ वो एमरजेंसीज़ में आ जाते हैं, तो वो उसकी क्या वजह बनती है? उसमें नॉर्मली देखें हमारे यहाँ जो रिवाज है कि सर्दी को ख़त्म कैसे करना है, गर्म और चिकनाई वाली चीज़ें खानी है और उससे आप जो है वो सर्दी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे नहीं है, आप सर्दी का जो है आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपके खुराक में गोश्त का इस्तेमाल कम होना चाहिए। जैसे हमेशा कहता हूँ कि जो दिल के मरीज़ हैं वो और बाकी लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए भी हफ्ते में 3 दिन गोश्त खाएँ। एक दिन मटन खाएं, छोटा गोश्त खाएं, एक दिन चिकन खाएं, एक दिन फ़िश खाएं, फ़िश नहीं है तो चिकन खाएं और महीने में एक दफ़ा बड़ा गोश्त खा लें। बड़ा गोश्त कम इसलिए कहते हैं कि उसमें रेशियो उसके मोटे होते हैं और उसमें चर्बी ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा हो जाती है और जिन लोगों को गठिया का प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादा हो जाता है, जिनको गुर्दों का मसला है वो मसले बढ़ जाते हैं। और सब्ज़ी और फ्रूट का जो इस्तेमाल है वो आपकी सेहत के लिए बहुत है। जो भी मौसमी फ्रूट है, जो मौसमी सब्ज़ी है वो आपकी, और जो सलाद है वो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। सादा खुराक रखें, पराठों से बचें, चिकनाई वाली चीज़ों से बचें, अंडे जो है वो कम खाएं। हफ्ते में आपके जो 3 अंडे, आप अगर दिल की तकलीफ़ नहीं है तो 3 अंडे आप जो है जर्दी समेत खा सकते हैं, बाकी आप सफ़ेदी के साथ खा सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट है वो आप ले सकते हैं, 3-3 4-4 दाने, ज़्यादा मकदार में ना खाएं। और ज़्यादातर इस्तेमाल जो, अगर आपका वज़न ज़्यादा और आपको भूख ज़्यादा लगती है तो उसमें से कोशिश ये करें कि छली जैसे भुट्टा जो है वो खा लें और चने के दाने खा लें और सलाद जैसे मूलियाँ गाजरे बाजरे खा कर पेट भर लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। देन उसके अलावा जो आपका चलना, वॉक करना दिन का आधा घंटा वो आपकी सेहत के लिए सबसे ज़रूरी आम चीज़ है। अपनी नींद को 6 से 8 घंटे पूरी करें। सिगरेट पीते हैं तो वो बंद कर दें। वज़न को हमेशा कम करें और जो गैर ज़रूरी जो टेंशन है उससे बचने की कोशिश करें। सिगरेट के नज़दीक ना जाएं क्योंकि सिगरेट सारी बीमारियों की जड़ है और शुगर सारी बीमारियों की जड़ है। सिगरेट नोशी को तर्क करें अगर आप पीते हैं, और जो शुगर है उसको कंट्रोल करके रखें तो आपको कोई इतने ज़्यादा मसले नहीं होंगे। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल करके रखें। अगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके रखेंगे तो बीमारियों के साथ भी आप 100% फिट रहेंगे और आपकी जो रोज़मर्रा का जो काम है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने काफ़ी प्रिवेंशन बड़ी डिटेल में भी बताई और उसमें सारा लोगों को होपफुली एक मैसेज बड़ा पहुंच गया होगा कि किन चीज़ों से बचना चाहिए और जिन चीज़ों से बचकर हम दिल की बीमारी से बच सकते हैं। सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आज के प्रोग्राम का जो आपने मैसेज जो है वो ज़रूर लिया होगा और अपनी आप एहतियात करेंगे इन सर्दियों में ताकि बीमारी से बचा जा सके और दिल के मरीज़ अपनी बीमारी को स्टेबल रख सके। नाजरीन, हर पीर को हम ये प्रोग्राम लाइव पेश करते हैं और अगर किसी को कोई दिल का मसला हो तो इस प्रोग्राम में लाइव वो शामिल होकर अपना मशवरा ले सकता है। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अगले पीर को हम दोबारा इसी टाइम फिर से हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।